हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर है, लेकिन काफ़ी दिनों से कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास। और स्पेशली ये जो टॉपिक है, और आप अगर मैं बात करना चाहूँ, ये जो प्रॉब्लम है ये उन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है जिनका एज आज 16 से 23 के राउंड ऑफ है। और इन लोगों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर जो गलत फहमियाँ फैली होती है, उन चीज़ों को लेकर ही आज मैं बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, ये टॉपिक है नाइटफॉल का। नाइटफॉल जो कि आज एक प्रॉब्लम बन चुकी है क्राउड की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो सोचते हैं कि नाइटफॉल जो है वो एक प्रॉब्लम है। क्या रियली में नाइटफॉल एक प्रॉब्लम है, उस पर बात करेंगे। या फिर ये सिर्फ एक भ्रांति बन के समाज में फैला हुआ है। हम मनोवैज्ञानिक तौर पर इस तरीके से टूट चुके हैं कि इसको एक प्रॉब्लम मान लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारा मन ना पढ़ाई में लगता है और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हम घुटकर जी रहे होते हैं। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे कि नाइटफॉल इसके कारण क्या है और क्यों हम इतना आत्मग्लानि महसूस करते हैं आजकल इन चीज़ों पर बात करने पे। इंडिया, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे देश की एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है सेक्स एजुकेशन। अगर यहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जाता है तो उसके साथ साथ अगर सेक्स एजुकेशन भी हो तो आने वाले समय में हो सकता है कि रेप की जो सबसे ज़्यादा रेप हमारी कंट्री में होते हैं वो होने बंद हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आपको पता होगा कि रेप करने वाला ज़्यादातर इन 90% केसेस में जानने वाला ही होता है पहले से। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमारे देश में सेक्स एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर मेरी कम से कम 4 से 5 वीडियो आएगी जो मेरे दूसरे चैनल आकाश राठी पर आएगी, जिसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। आज मैं बात करूंगा नाइटफॉल की। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नाइटफॉल एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उनका पढ़ाई से ध्यान भटकता है। दूसरा, उनको लगता है कि नाइटफॉल ही वजह है कि उनके अंदर उन शारीरिक जो कमजोरी आती है वो नाइटफॉल की वजह से आती है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। नाइटफॉल जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि नाइटफॉल जो है नेचुरल है। जब हम जब 16 से 23 या फिर उससे ऊपर की एज में होते हैं तो हमारी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो बढ़ने लगती हैं। और जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सेक्स के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हमारा जो एक तरीके से हम मास्टरबेशन वगैरह करते हैं, जब हम उसको एकदम से छोड़ देते हैं तो जो ओल्ड स्पर्म होता है बॉडी उसको रिमूव करती है। और उसको रिमूव करना, इसको ही रात में जब हम सोते हैं, हम थोड़ा बहुत सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है, तो उसकी वजह से नाइटफॉल होता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, आपको सोचना ही नहीं है इस बारे में। ये बहुत ही कॉमन है और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होता है। बॉयज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, गर्ल्स में कभी कभार। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाएंगे या आपको चिंतन है कि आप शारीरिक कमज़ोर हो जाएंगे या फिर सेक्सुअल जो आप लोगों की एक्टिविटी होगी उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल हैं, सबके साथ होता है। आप किसी का भी नाम उठा लो, किसी ना किसी के साथ ज़िंदगी में हमेशा ये होता है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बॉडी का है। आप मान लो एक गिलास लेते हो पानी का, और उस पानी के गिलास में आप ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो छलकेगा। वही चीज़ आपकी बॉडी में होता है। जब वो पुराना स्पर्म आपकी बॉडी में काउंट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो बॉडी क्या करती है, उसको इजैकुलेट करना चाहती है, उसको बाहर निकालना चाहती है। और ये होता है जब आप रात में सोते हैं या दिन में, कभी कभार कुछ लोगों को दिन में भी हो जाए। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर इसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि आप नहीं पढ़ पाएंगे या आपको कोई शारीरिक कमजोरी आएगी। ये हमारा मनोवैज्ञानिक है। हम सोचने इतने लगते हैं कि वो सोचने के चक्कर में हम मेंटली प्रेशर ले लेते हैं और उसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। सोचते हैं एक बुरी चीज़ है, हमें कोई रोग हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। बस कोशिश करो कि जब रात में सोते हो तो अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में ना सोचें, ऐसे कंटेंट ना देखें जिससे आपको दिक्कत होती हो। ठीक है, जिससे आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ती हो, ऐसे कंटेंट से बचें। ये बहुत ही नॉर्मल है, सबको होता है। तो मेरे आखिरी में यही कहूँगा, बिल्कुल जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा गलत है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ कॉमन है। कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है। और हमारे इंडिया में ड्यू टू लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन हम इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बाद में पूछते हैं, सर मेरे को ये होता है, कहीं जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जो अभी नए नए स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी बुक्स के अंदर ही पढ़ा होगा, ये बहुत ही कॉमन है, सबके साथ होता है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ना सोचें,
अपना मेहनत करिए। ये एक बॉडी के अंदर हमारे चेंजमेंट है जो होता रहता है और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपके कंसंट्रेशन में कोई कमी होगी, ना ही आपको कोई शारीरिक कमजोरी होगी और ना ही आपको इसको लेकर आत्मग्लानि महसूस करने की ज़रूरत है। ये बहुत कॉमन है और हर एक को होता है। थैंक यू। और ऐसे ही सेक्स एजुकेशन पर मेरी लगभग 5 से 6 वीडियोज़ आएगी जो कि मेरे दूसरे चैनल पर आएगी, तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों की 1 तारीख से रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे एग्ज़ाम खत्म होते ही मैं दिल्ली पहुंचकर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।